बाजवा चौधरी और 8 की बात में आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल में राम मंदिर पर खूब सियासत हो रही है। इंडिया न्यूज के मंच राजस्थान में हमने बीजेपी और कांग्रेस से तीखे सवाल किए। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिए तो कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने मोर्चा संभाला। सुनिए राम मंदिर पर सबसे बेबाक चर्चा। राम मंदिर का मुद्दा काफी इस चुनाव में आ गया है। ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी आज मंदिर जा रही है, पहाड़ चढ़ रही है, कैलाश मानसरोवर भी गए थे आपके अध्यक्ष मनीष। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी ने आपको फिर से भगवान राम से मुलाकात करवाई। देखिए, धर्म एक आस्था का प्रश्न है और अगर कोई मंदिर जाता है या कैलाश मानसरोवर जाता है तो ये उनकी खुद की व्यक्तिगत आस्था की बात है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहनी पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर की याद तभी आती है जब कोई चुनाव आता है। 1986 से लेकर 2018 तक प्रिया जी, अगर आप इनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनके राम मंदिर पर बयान एक तरफ रखें और चुनाव की जो तारीखें हैं उसको दूसरे कॉलम में रखें तो आप पाएंगे कि तब राम मंदिर बनाने की बात ये करते हैं जब कोई चुनाव नजदीक होता है, विधानसभा का या लोकसभा का। जब कोई चुनाव नहीं होता तो इनको ना भगवान राम में आस्था है ना राम मंदिर में आस्था है। और हमारा इसके ऊपर बड़ा साफ स्टैंड है कि मामला उच्चतम न्यायालय में के संज्ञान में है। जो फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा हम उस फैसले का पूरी तरह से सम्मान करेंगे, पूरी तरह से आदर करेंगे। और ये इल्जाम आप सुधांशु जी भी तो नहीं लगा सकते कि वो चुनाव के टाइम ही भगवान को याद करते हैं। काफी धार्मिक स्वभाव के हैं सुधांशु जी। देखिए, जब चुनाव की बात आती है तो मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सी पार्टी है जिसके नेता ने वकील का चोला ओढ़कर सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा था कि राम मंदिर के मुद्दे की सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद ले जाई जाए? श्री कपिल सिब्बल। तो चुनाव के साथ किसने जोड़ा? हमने। हमारे लिए भगवान राम का मंदिर भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, भारत की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक सभ्यता का प्रतीक है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं। आपको पता है कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से की थी? 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से, तब उसका नाम फैजाबाद था, वहां से राम राज्य का नारा देकर शुरुआत की थी चुनाव अभियान की। तो चुनाव के साथ जोड़ने का उनका काम। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अभी देखिए, 2 दिन पहले ही सीपी जोशी जी यहां पे बोल गए थे कि ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था और कांग्रेस का प्रधानमंत्री ही मंदिर बनवाएगा। मैं कहता हूं भैया वो सब तो छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ 2 काम कर दीजिए, हम मान लेंगे कि राहुल गांधी जी में भक्ति आ गई है। एक, जो आपके नेता कपिल सिब्बल वकील के रूप में सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का पक्ष रख रहे हैं, उनको विड्रॉ कर लीजिए। दूसरा, जो 2007 में आपने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था जिसमें आपने यह कह दिया था कि भगवान राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे, जो काम अंग्रेज और औरंगजेब भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, उसके लिए जाके माफी मांग लीजिए, साहब हम प्रायश्चित करते हैं, हमसे गलती होगा। अगर ये 2 नहीं करते हैं और फिर भी आप बात करते हैं तो अब पूरा देश पंचतंत्र की उस कहानी से परिचित है जिसमें भगत और बगुला भगत 2 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। ये कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने में अड़चन क्या है भाई? जब जमीन आपके कब्जे में है, जमीन कानूनी तौर पर अक्वायर की है केंद्र सरकार ने, उस जमीन उस एक्विजिशन को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो तो बनाइए। तो आप बनाते क्यों नहीं है? अगर ये ऑर्डिनेंस करेंगे तो आप उनका सपोर्ट करेंगे? देखिए, इनको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ऑर्डिनेंस चाहिए ही नहीं। सवाल ये है कि मैं सरकार हूं, जब सरकार कोई भी कार्य करती है
तो उसके लिए जमीन अक्वायर करती है। जमीन अक्वायर करने के बाद अगर उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना हो या उसके ऊपर स्कूल बनाना हो या उसके ऊपर म्यूजियम बनाना हो या कोई और प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने कहा था तथाकथित बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और आज उनकी पार्टी के प्रतिनिधि राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूमने लगे। मुलायम सिंह जी ने कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, और आज उनके बेटे अखिलेश यादव जी जो सपा के अध्यक्ष भी हैं वो कहते हैं हम विष्णु भगवान का मंदिर बनाएंगे। आप रुक जाइए कुछ दिन और, ये सब मिलकर कहेंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे। पर आप मंदिर कब बनाएंगे? अब हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं हमने क्या किया। अब देखिए अंतर क्या हुआ। आज पॉलिटिकल पार्टियों में कोई नहीं बोलता कि हम तथाकथित मस्जिद बनाएंगे, किसी की हैसियत ही नहीं बोलने की। मुस्लिम पक्ष में आज स्थिति ये कि शिया वक्फ बोर्ड कहता है कि यह मंदिर को दे देना चाहिए। पिछले वर्ष 300 मुस्लिम कार सेवक आए, और परसों इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मुख्य मुद्दई हैं, उन्होंने भी कह दिया कि यदि सरकार अध्यादेश लाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। परिस्थितियां बदल रही है, मंदिर वही है, मंदिर भव्य बनेगा, मंदिर वही बनेगा। हां, बनाना हमारा काम नहीं है, श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। पर मनीष जी ये मंदिर बनाएंगे, आप मंदिर जाएंगे, तो ये वोट सबसे ज्यादा किसको मिलता है टर्म्स ऑफ वोट राजनीति? देखिए बात वहीं पर आ खड़ी हुई। अगर आप उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहते हैं, उसकी अवमानना नहीं करना चाहते, तो आप लोगों को बहका क्यों रहे हैं? तो आपको कहना चाहिए कि जो भी उच्चतम न्यायालय फैसला देगा हम उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, जैसे हम कहते हैं। और अगर आप उच्चतम न्यायालय का सम्मान नहीं करना चाहते, अगर आप मानते हैं, और कई लोग मानते हैं कि आस्था संविधान से ऊपर हो सकती है, तो फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए ये कहने की कि भाई हम मानते हैं कि आस्था संविधान से ऊपर है और वो जमीन केंद्र सरकार के अधीन है, हम उसके ऊपर मंदिर बनाएंगे ना चाहते। क्योंकि अगर मंदिर बन गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मंदिर नहीं बनाना चाहते, मंदिर के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से चुनौती देना चाहता हूं। आपके मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके प्रधानमंत्री, आपके बाकी महामंत्री, छोटे मंत्री, बड़े मंत्री सब कह रहे हैं कि राम मंदिर हम बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जमीन आपके पास है, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, फैजाबाद में, अयोध्या में प्रशासन आपका है, क्यों नहीं बना रहे मंदिर आप? आपको कौन रोक रहा है? और अगर आपका यह मानना है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आना चाहिए, उसका आप पालन करेंगे, तो कृपया करके भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। देखिए आपको क्या बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कौन रोक रहा है। तो आपको एक पुराना गीत याद होगा, तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। देखिए बदले हुए वक्त की पहचान कि मस्जिद बनाने घोषणा करने वाले आज हमसे पूछते हैं क्यों कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, बना दीजिए। इसे कहते हैं कि सारा का सारा सर्वसम्मति एक तरफ आ गई। और हम क्यों कोर्ट का निर्णय की बात कह रहे हैं वो भी मैं जवाब देता हूं। कोर्ट के लगातार निर्णय हमारे पक्ष में है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई, पूजा अर्चना प्रारंभ हुई, कोर्ट के आदेश से। फरवरी 1986 में ताला खुला, कोर्ट के आदेश से। नवंबर 1989 में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, कोर्ट की अनुमति से। दिसंबर 1992 में ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति दी कोर्ट ने। और 30 सितंबर 2010 को तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का गर्भगृह श्री राम लला विराजमान को दिया है, यानी वह राम जन्मभूमि है। इसलिए हमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि कोर्ट का निर्णय हमारे विपरीत जाएगा, और उसमें कारण भी है। 2003 में हमारी सरकार ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई कराई थी, उसमें 72 खंबे निकले थे, और वो रिपोर्ट बहुत बड़ा आधार बनी 2010 के निर्णय का। मगर आपको एक और बात बताते हैं, आप में से कई लोगों को पता होगा, 1976 में ही राम मंदिर का मामला सॉल्व हो जाता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई में 12 खंबे निकल आए थे, और यह बात कहने वाला कोई संगी नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तत्कालीन अधिकारी के मोहम्मद है। मगर अफसोस, वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में तत्कालीन केंद्र की सरकार ने वो काम रुकवा दिया, और बहुत बड़ा आपने काम किया। आपने 76 में रुकवा दिया, अगर नहीं रुकवाया होता तो न राम मंदिर का मुद्दा उठता
और ना हमारी ये स्थिति बनती। आज राजस्थान में जो परिस्थिति है, आज तो भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है कि हम चुनाव हार चुके हैं। मनीष जी, जब 5 स्टेट्स का चुनाव है तो इसमें से कांग्रेस अगर 2 स्टेट या 3 स्टेट से कम जीते तो क्या मैसेज आएगा राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में? हमारी भारत की जनता पर बहुत आस्था है और हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में जनता भगवान का रूप होती है, पर अभी तक का जो सारे परिणाम मिल रहे हैं, जो सारे विश्लेषण मिल रहे हैं, आप अचंभा मत करिएगा कि अगर 5 सूबे कांग्रेस जीत जाए। देखिए आज राजस्थान में जो परिस्थिति है, आज तो भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है कि हम चुनाव हार चुके हैं। हमारा यह मानना है और जनता से डर के हम ये बात कहते हैं कि मुझे यह अचंभा नहीं होगा कि ये राउंड शायद 5-0 ना जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में अगर आपको जीत का इतना भरोसा है तो क्यों नहीं बता देते कि आपका चेहरा कौन है? और सुनिए, 2 नहीं, अशोक गहलोत जी तो बोले ना 6, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो भैया इन 2 में ही बता दीजिए, क्योंकि 2 में ही हालत क्या है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। देखिए, राजस्थान के 200 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जब जीत के आएंगे वो प्रत्याशी तय कर लेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। और जहां तक चेहरों की बात है तो हां, हमारे पास 1 नहीं 11 लोग हैं जो कमान संभाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आउट ऑफ टाइम। तो मैं एक आश्वासन दोनों से लेना चाहती हूँ। राम मंदिर की बात हुई थी, तो अगर दिसंबर में ये लोग लाएंगे, अगर सरकार लाएगी ऑर्डिनेंस, तो उसमें कांग्रेस सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं निरंतर और लगातार ये बात कह रहा हूं कि अध्यादेश की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको रोक कौन रहा है? अध्यादेश तो बनता है ना अगर आपको कोई रोक रहा हो। आपको कोई रोक ही नहीं रहा है, तो आप ये अमली जामा पहनने की जगह, इस अंग्रेजी में कहते हैं फिग लीफ के पीछे छुपने की जगह, आप साफ साफ कहिए कि भाई हमने ये तारीख मुकर्रर की है, हम जाके इस दिन मंदिर बनाएंगे। पर वो कहने की आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसके बाद सियासत पे पूर्व विराम लग जाता है। राम मंदिर के ऊपर फिर वोट मिलना बंद हो जाएगा। तो सुधांशु जी चलें, अयोध्या चलें फिर। मनीष तो तैयार है। अब अंत में चलते चलते एक बात याद दिलाना चाहूंगा। जब ढांचा गिरा था, और आपको याद हो, उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त होना समझ में आता है, राजस्थान सरकार काहे बर्खास्त कर दी थी भाई? उसका क्या लेना देना था? मध्य प्रदेश और हिमाचल सरकार क्यों बर्खास्त कर दी थी? खैर, ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ, राजस्थान में तो हम आ गए थे। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को मिलाकर कांग्रेस ने समर्थन दिया था, और नारा जानते क्या लगाया था? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ठीक, और आज देखिए हालत। अब स्थिति यह बनती जा रही है कि मैं कह रहा हूं मंदिर बनने जा रहा है, और स्थिति यह है, क्या मुलायम क्या काशीराम, सपा कांग्रेस भी बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। इस नोट पे थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी एंड सुधांशु जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज की बात में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुत कर